हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मॉर्निंग से मुझे 11-11 दिखाई देता है। इसका मतलब यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेंगे, तो बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आपके पर्सन किस एनर्जी में है? तो आपका रियूनियन कब तक होगा? आज मेरा क्वेश्चन ही रियूनियन तक है। तो हम देखना चाहते हैं, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे मेरी आकाशिक रीडिंग, गॉडेस सत्या प्लेडियन, क्योंकि प्लेडियन को टैरो कार्ड रीडिंग बहुत पसंद है, अकल्ट साइंस बहुत पसंद है। तो देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। 10 नंबर, आपके पर्सन ने ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन ने जिन लोगों के कारण आपको दर्द दिया था, उन्हीं लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उनको पेन दिया है, दर्द दिया है। ये दर्द भी बहुत ज़रूरी था, पीठ पीछे बार किए हैं उनको अब समझ में आ गई है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ दिखा देते हैं। लेकिन 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। तो आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए। ये कार्ड ये शो कर रहा है, इसको बुरा नहीं समझना। 8 नंबर, 8 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड भी यही शो करता है कि आपके पर्सन ने जो उनकी लाइफ के लेसन थे काफ़ी हद तक सीख लिए हैं, नेगेटिव एनर्जियों से दूर चले गए हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। तो 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है, पूरे ब्रह्मांड के शनि हैं, तो उनको उनका अच्छा फल देंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, तो देखो ये भी 11-11 का ही ऊपर देखो है बना हुआ है। तो आपके पर्सन आपकी जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं से अपने किसी गुरु से, टीचर से, मेंटर से गाइडेंस ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पर्सन पहले इस जर्नी के बारे में सुनता नहीं था, अब उसको सब चीज़ें पता चल गई है, यूनिवर्स ने ज्ञान दे दिया है, कहीं ना कहीं से बटोर रहे हैं ज्ञान। हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, तो फिर रीजनिंग देखूंगी। तो जहाँ पर पेज ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन देखो पीछे जल है, शांतमय ढंग से उन्होंने सोच लिया है कि आपके बिना नहीं रह सकते, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स, नेक्स्ट एक्शन ये है कि 24/7 आपका साथ चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे, चाहे उनके पास जो कुछ भी है, रुपया, पैसा, धन दौलत, कोठी बंगला, क्राउन, अच्छी पोजीशन है समाज में, लेकिन आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, ये उनको महसूस होता है। तो आगे है डेथ वो आपको बताना चाहते हैं, सॉरी उन्होंने अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें दूर कर दी है, चाहे उन्होंने कर दी है, चाहे यूनिवर्स ने कर दी है, क्योंकि यूनिवर्स के एक अपने तरीके होते हैं। तो जहाँ पर देखो फिर ऊपर 11 फिर आ गया। तो बहुत, अगर डेथ को आपने बुरा नहीं समझना, क्योंकि अगर डेथ का मतलब है कुछ चीज़ों को ख़त्म करना। उनके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, जो उनके अंदर फियर थी, गिल्ट थी, ईगो थी, वो चीज़ें सब मेल्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नेगेटिव दोस्त थे, नेगेटिव लोगों के साथ उनका रहना सहना था, रिश्ते बनाने का शौक़ था, अब सभी चीज़ों से दूर कर दी हैं यूनिवर्स ने। अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ की लिए जगह खाली होगी तभी नई चीज़ उसमें टिकेगी। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, स्टेप उठाया हुआ है घोड़े ने, एक्शन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ, अब आपके पर्सन आपको बताने, देखो यहाँ भी 3 लाइनें आ गई। तो सुबह से मेरे साथ चल रहा है, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है, इन्फिनिटी का सिंबल है, वो बैलेंस हो चुके हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे में अब इतनी ताकत है, मैं किसी भी चीज़ को हमारी जर्नी के रास्ते में नहीं आने दूंगा। अकेला आपके मिलने का ही नहीं, आपके बात करने का नहीं, जो जर्नी का मेन मकसद है, हमने अपना सोल पर्पज पूरा करना है, प्रकृति की सेवा करनी है, कार्मिक अकाउंट खाली करनी है। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई। अब उनमें इतनी ताकत आ गई है कि इस जर्नी पर वो आराम से चल सकते हैं। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो 11-11 लिखकर। इन्फिनिटी का सिंबल है, सारी हमारी जर्नी इसके ऊपर टिकी होती है। ये हमें प्राप्त करना होता है कि किसी चीज़ का दुनिया में रह के हमारे ऊपर असर ना हो, हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी को बैलेंस कहते हैं, जैसे परमात्मा की एनर्जी होती है। तो आगे है द हर्मिट, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है,
उनकी सोल अवेकन हो चुकी है। 9 नंबर है, काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए। 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है। वो पर्सन दुनिया से कट चुका है। आपने ये नहीं सोचना कि वो किसी के साथ है, किसी कार्मिक के साथ, अब वो बिल्कुल अकेला है, अकेला रहना पसंद करता है। जैसे पहले डीएफ अकेला रहना पसंद करती थी, क्योंकि अकेला रहकर ही हम अपने आप को जान सकते हैं। उसके बाद जो उसकी लाइट है वो बाहर आ रही है, क्योंकि हमारी आत्मा में, हमारे डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है ज्ञान की, वो चीज़ें बाहर आ रही है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बहुत बढ़िया है। अब उनमें ताकत आ गई है, अवेकन हो चुके हैं। सबसे पहली खुशी ये है। 10 ऑफ कप्स, तो इससे ज़्यादा आपको नेक्स्ट एक्शन क्या चाहिए। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ जितनी भी लाइफ श्वास बचे हैं आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जर्नी में साथ रहने का मतलब ये है कि जो पहले लड़ाइयाँ झगड़े सेपरेशन होता था वो ख़त्म हो गया है। तो अब जब भी आप मिलोगे बहुत प्यार से मिलोगे, जो बातें करोगे अपनी जर्नी के बारे में करोगे, परमपिता परमात्मा से मिलने की बातें करोगे, प्रकृति की सेवा के बारे में बातें करोगे, तो आप इन खुशियों को पा सकोगे। क्योंकि हमारी जर्नी का सबसे बड़ा टाइटल यही है, जहाँ पर शादी का नहीं कार्ड, हाँ हालांकि फैमिली का है, लेकिन इस कार्ड का डीप मीनिंग यही है, आपको इसको समझना है। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। क्योंकि कंप्लीशन किसके साथ होता है, जो हमारे दुनिया में रिश्ते हैं वो हमारे 1 जन्म के, 2 के, 3 के, लेकिन जो हमारा ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, ये जब से दुनिया बनी है, हम दुनिया पे आए हैं तब का रिश्ता है। परमपिता परमात्मा के घर से जब हम चले थे 5D से, तब का रिश्ता है। तो इसीलिए ये रिश्ता बहुत डीप है। ये आपका नेक्स्ट एक्शन है, आप इसको क्लेम कर सकते हो। 1111 लेकर आपकी एनर्जी और बूस्ट हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।